अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज के समय में हम देखते हैं कि हमारे हिंदू धर्म को काफ़ी जटिल बना दिया गया है। तरह तरह की बंदिशें लगा दी गई हैं और बड़े पैमाने पर इसमें अंधविश्वास को शामिल कर दिया गया है। ऐसा करने से भगवान नाराज़ हो जाएंगे, ऐसा करने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और तरह तरह की बातें। पूजा पाठ के ऐसे ऐसे कठिन नियम बना दिए हैं कि बेचारा आम आदमी पूजा करने से पहले भी 10 बार सोचता है। हमारे देश में लगभग हर दूसरे साल कोई ना कोई नए बाबा जी का आगमन हो जाता है और वो लोगों के मन में ऐसे ऐसे नियम बना देते हैं कि लोगों का पूजा पाठ करना भी मुश्किल हो जाता है। घर का अगर एक सदस्य भी इन लोगों के चंगुल में फंस जाए तो बाकी सभी लोग परेशान हो जाते हैं। हमें यह जान लेना चाहिए कि भगवान सिर्फ इन लोगों के नहीं हैं, भगवान हम सभी के हैं। वे कभी किसी से भेदभाव नहीं करते। ऐसा नहीं है कि इन तथाकथित बाबाओं पर ही भगवान की कुछ स्पेशल कृपा है। भगवान कभी किसी से भेदभाव नहीं करते हैं, वे तो सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि मेरे लिए उपवास रखो या मेरे लिए पूजा करो या मेरे लिए इतने प्रकार के भोग लगाओ तभी मैं तुमसे प्रसन्न होऊंगा। वे तो सिर्फ उनका नाम स्मरण करने से ही या किसी जरूरतमंद की मदद करने से ही खुश हो जाते हैं। एक समय की बात है, एक आश्रम में बहुत बड़े पैमाने पर भजन संकीर्तन चल रहा था। उसमें एक बहुत पहुंचे हुए भी संत उपस्थित थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो किसी भी स्थिति में अपने स्थान से नहीं उठते थे जब तक कि संकीर्तन खत्म ना हो जाए। तभी वहां 2-3 व्यक्ति पहुंचे जिनकी हालत बहुत खराब थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। उन लोगों को देखकर संत का मन विचलित हो गया। वे तुरंत अपने स्थान से उठे और उन लोगों को लेकर आश्रम के भीतर चले गए। उन्होंने तुरंत अपने एक सेवक को उन लोगों के भोजन की व्यवस्था करने के लिए कहा और स्वयं अपने हाथों से उन्हें भोजन करवाया। उन संत का एक शिष्य बड़ी बारीकी से पूरे घटनाक्रम को देख रहा था। उसे सब कुछ बहुत आश्चर्यचकित कर रहा था। अंत में जब उससे नहीं रहा गया तो वो संत के पास पहुंचा और उसने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। तब संत ने कहा, भगवान की पूजा अर्चना भजन संकीर्तन तभी सफल होते हैं जब वहां पर उपस्थित व्यक्तियों में से कोई भी भूखा ना रहे। ये सभी लोग बहुत भूखे थे और मैंने इन्हें भरपेट भोजन करवाया। हर नर में नारायण होता है और हम कितना भी भजन संकीर्तन कर लें वह तब तक सफल नहीं होगा जब हमारे अंदर दूसरों के प्रति दया और देने का भाव नहीं होगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।